Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तक नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र टेक्स्ट सूत्र नंबर 55। तत्प्राप्य तद एवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। इसका मीनिंग है having obtained pure love of God, one looks only at the Lord, hears only about him, speaks only of him and thinks only of him। तो भगवान का जब शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है तो वो सिर्फ भगवान को ही देखता है, भगवान के बारे में ही सुनता है, भगवान के बारे में ही बोलता है और भगवान के बारे में ही सोचता है। तद एव शृणोति तद एव भाष्यति तद एव चिंतयति, यानी देखता है, लोकयति तद एव लोकयति, ओके, तद एव लोकयति तद एव शृणोति तद एव भाष्यति तद एव चिंतयति। 4 चीजें करता है वो भगवान का जब शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं जब शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो उसका क्या लक्षण है, ये 4 चीजें करता है। और ऐसा जो 4 चीजें कर रहा है तो सिर्फ भगवान को देखता है, सिर्फ भगवान के बारे में सुनता है, भगवान के बारे में बोलता है, भगवान के बारे में सोचता है, हमें समझ जाना चाहिए उससे भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त हो गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं स्टेज ऑफ परफेक्शन, भगवद गीता के 6ठे अध्याय का श्लोक नंबर 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, आई एम नेवर लॉस्ट, उनके लिए मैं कभी भी मैं उनके लिए खो नहीं जाता हूँ, ना ही वो मुझे कभी, मतलब मैं उसे खोता हूँ, यानी हमेशा मैं उसके पास रहता हूँ। अब श्रील प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं, इसका ट्रांसलेशन, ऐसा व्यक्ति देखने में चाहे भले भौतिक चीजों को अलग अलग देखे, लेकिन प्रत्येक वस्तु में वो या पर हर परिस्थिति में वो भगवान की चेतना में रहता है। ये जानता है कि भगवान सब जगह पे हैं और इसको समाधि कहते हैं। तो चाहे फिर वो अष्टांग योग से इसे प्राप्त करे या भक्ति योग से प्राप्त करे, ये सेम ही है, इट इज द सेम। इनके सब अगर भक्ति योग में जो है क्या होता है, वो भगवान की भक्ति में फिक्स होता है हर समय, और जो भी वो देखता है वो भगवान कृष्ण का चिंतन करता है। और इस शुद्ध कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए आचार्य लोग उदाहरण देते हैं समाधि जैसे परिस्थिति का। साधारण परिस्थितियों में भी वो समाधि के समान रहता है। जब माँ अपने बच्चे के
शूज को या चप्पल को जब देखती है अपने छोटे बच्चे को, तो उसे सिर्फ वो चप्पल, साधारण सी चप्पल, जैसे हम लोग अभी रोड पे जा रहे हैं, कोई चप्पल दिखेगा तो हम लोग कुछ फीलिंग नहीं आएगी कि चप्पल है। लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे के चप्पल को देखती है, शूज को देखती है, तो उसका भाव बदल जाता है। भाव बच्चे का ध्यान करती है, बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है, बच्चे का जो स्मरण है वो उसका शुरू हो जाता है, बच्चे की याद आना शुरू हो जाती है। वैसे ही जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका की कंघी, उसका जो कोम्ब है वो जब लेता है, तब उसको एकदम डीप इंटेंस जो है इमोशंस उसमें जाग जाते हैं। कंघी क्या है, एक नॉर्मल चीज है, जड़ वस्तु है, लेकिन उसको देख के उसको अपने प्रेयसी की याद आती है। भगवान के भक्त के केस में भी ऐसे ही है, वो हर चीज में भगवान को देखता है। जहाँ पे भी वो भक्त जाता है, जो भी देखता है इस सारे ब्रह्मांड में, उसे भगवान की याद आती है। और ये जो रिकग्निशन है, जो याद है, ये एक सिर्फ आदत नहीं है, लेकिन उसके प्रेम का जो है उसका स्तर है उसका। वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस भक्ति को के बारे में कहते हैं, प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उस गोविंद की आराधना करता हूँ, उस श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की, जो अचिंत्य है, अनंत है, और शुद्ध भक्त जो है उनको अपने हृदय में देखते हैं, और प्रेम के अंजन, मतलब उनके आंखों में प्रेम का अंजन रहता है, उससे देखते हैं। और इसके तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी लिखते हैं, भक्ति की जो आंखें हैं वो कुछ और नहीं, लेकिन वो सिर्फ प्योर अनअलॉयड स्पिरिचुअल सेल्फ ऑफ द जीवा, ये शुद्ध जो स्पिरिचुअल सेल्फ यानी जीव जो है उसका स्वयं आत्मा है। The form of Krishna is visible to that eye in the proportion to its purification. तो जितना वो शुद्ध होगा उसको उतना ही भगवान उसको हर जगह दिखाई देंगे। What prevents most of us from seeing Krishna? ये हमको ऐसा क्यों नहीं दिखता? यहाँ पे इसका भी क्वेश्चन ऐसा एक उठाया जा रहा है कि अगर सबको दिखता है ऐसे भक्तों को, तो हमको क्यों नहीं दिखता? तो वो कहते हैं हम लोगों को कैटरैक्ट हो गया है। हम लोग को पता है कैटरैक्ट जब हो जाता है तो एक वाइट परत जो है लोगों की आंखों पे चढ़ जाता है, उसके मेन जो रेटिना है उसके ऊपर, और इसके लिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो वैसे ही हमारी आंखों पर ये भौतिक आसक्ति, काम वासना, इनका कैटरैक्ट चढ़ा हुआ है हमारी आंखों पे, और इसके लिए हम लोग को दिखाई नहीं देता। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। मैं कभी भी मूर्खों को दिखाई नहीं देता, या जो बुद्धू लोग हैं, अनइंटेलिजेंट, यानी अनइंटेलिजेंट यानी भक्ति में जो अनइंटेलिजेंट है उनकी बात की जा रही है, उनको कभी भी उनके सामने प्रकाशित नहीं होता। मैं हमेशा आवृत रहता हूँ अपनी अंतरंगा शक्ति से, और इसीलिए ये लोग कभी भी, जो मैं अजन्मा हूँ, अच्युत हूँ, उसको कभी नहीं समझ सकते। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कृष्ण अपने आप को हमसे छुपाते नहीं हैं, वो चाहते हैं हमारे साथ रहना। वो सूर्य के समान है, सूर्य के समान चमक रहे हैं, और कोई भी बादल सूरज को ढक नहीं सकता। लेकिन हमारा ये जो फ्रॉम आवर अर्थली वेंटेज पॉइंट इवन अ स्मॉल, लेकिन हम लोग जब धरती पर हैं तो एक
छोटा सा बादल भी कैसे सूर्य को देखने से रोक देता है, और एक ब्लॉकेज आ जाता है, हम लोग एक बादल के कारण सूर्य को देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा द्वेष है, हमारी जो नफरत है, उसके जो बादल है, उसके कारण हम लोग भगवान को देख नहीं सकते। To realize Krishna consciousness, therefore we have to rise above उपाधि। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना भावमय होना है तो हमको अपने उपाधियों से ऊपर उठना पड़ेगा। इन गलत जो हमने उपाधि धारण की है, उसके कारण हम लोग सोचते हैं मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इंडियन हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ब्राह्मण हूँ, और इसके कारण हम लोग भगवान को देख नहीं सकते। हरे कृष्णा। जी प्रभु, बहुत सुंदर लगा सुन के, बहुत सुंदर था एक्सप्लेनेशन। कितना अच्छा लिखा है ना नारद भक्ति सूत्र, बहुत अच्छा लिखा है। ये भी बहुत अच्छा बुक है ये में, और इतने सारे अध्याय हैं इसमें, इसके कारण इतना डिटेल में जो है इसका ये बुक का जो तात्पर्य है, ये एक महाराज है उन्होंने लिखा है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के 8 जो सूत्र हैं उनका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा था, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक था, इसके लिए उन्होंने लिखा था। लेकिन फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, इन सबको कंप्लीट करना था, तो प्रभुपाद जी उसमें लग गए। और फिर ये सिर्फ 8 मेरे ख्याल से 8 श्लोकों का तात्पर्य उन्होंने लिखा प्रभुपाद जी ने। और उसके बाद में एक महाराज है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने लिखा था ये, और फिर उन्होंने ये कंटिन्यू किया। जितने सूत्र हैं, मैं 1 मिनट बताता हूँ इसमें कितने सूत्र हैं टोटल। इसमें टोटल 84 सूत्र हैं, और हम लोग 55 तक पहुंच गए हम लोग। तो ऐसा है। लेकिन बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, इतना सुंदर, सो नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। यस। जब क्या बोलते हैं ना, हम लोग को मन शुद्ध होते जाता है, हमारा प्यूरिफिकेशन आते जाता है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे सब चीजें जो है हम लोग को आकर्षित करना शुरू करती है, हम लोग को अच्छा लगने लगता है। सो थैंक यू माता जी, अच्छी बात है ये। और इसके लिए हम लोग को सुबह शाम हम लोगों को प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा।